हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि माता पार्वती लगातार रोती हैं, उनसे विनती करती हैं, उनसे गुहार करती हैं महादेव से कि महादेव कृपया एक बार अपने नेत्र खोल लीजिए, कृपया एक बार अपने नेत्र खोल लीजिए। लेकिन महादेव की साधना नहीं टूटती। वो बहुत विनती करती हैं। वो कहती है कि महादेव आप एक बार मुझे देखिए तो सही कि मैं आपकी सती हूँ, मैं आपको मना लूँगी। आप रूठे हैं, मुझे मालूम है, आपका रूठना जायज़ भी है क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। लेकिन महादेव मुझे मौका तो दीजिए कि मैं आपको मना सकूं। एक बार मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपने पिछले जन्म की अयोग्यता की क्षतिपूर्ति हेतु आपको पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। यानी कि हमारी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे आपको ज़रा सा भी कष्ट पहुँचे। जितना हमने गलत काम किए हैं पिछले जन्मों में, उन सब की क्षतिपूर्ति हेतु हम आज आपको समर्पित हैं। आप एक बार नेत्र खोलिए और हमसे बात कीजिए। आप हमें कम से कम इतना बता दीजिए कि हमें आपके योग्य बनने के लिए क्या करना होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वो हम सब करेंगे, क्योंकि हमें आपके योग्य बनना है। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम हर असंभव को संभव बना देंगे। आप हमें कोई भी कार्य कहेंगे करने के लिए, हम वो कार्य करेंगे। और अगर वो असंभव भी होगा ना तो भी हम उसे संभव बनाएंगे। हम हर प्रयास करेंगे। लेकिन कृपया एक बार नेत्र खोलिए, एक बार हमसे बात कीजिए। उचित है स्वामी, हम स्वयं ही अपने आप को आपके योग्य बनाने का मार्ग ढूंढ लेंगे। आप नहीं बताना चाहते ना, मत बताइए, कोई बात नहीं, हम स्वयं मार्ग ढूंढेंगे। लेकिन ये हमारा वादा है कि हम आपके योग्य बन के रहेंगे, हम आपके योग्य बनेंगे। इस बार आपको पार्वती में कोई कमी नजर नहीं आएगी जैसे सती में थी। आप नहीं बताना चाहते, मार्ग मत बताइए, हम स्वयं खोजेंगे। लेकिन हम आपके काबिल बनकर रहेंगे। आप इतने वर्षों से अन्न जल त्याग कर तप कर रहे हैं, और देखो जरा कि हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर देखो हमारी बुद्धि, हमें ये भी दिमाग में नहीं आया कि आपने इतने समय से अन्न भोजन ग्रहण नहीं किया, तो कम से कम आपके लिए भोजन तो लेके आए। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए भोजन लेके आते हैं, फिर आप नेत्र खोलिएगा। इच्छा होगी तो हमें देख लीजिएगा, इच्छा नहीं होगी तो आप बेशक मत देखिएगा, आप सिर्फ भोजन कर लीजिएगा। मतलब पार्वती माता न जाने क्या 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 महादेव से कहती रहती है, क्योंकि उनका तो सिर्फ अब एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार से महादेव समाधि से बाहर आए, उन्हें क्षमा करें, और उन्हें क्षमा करें, और फिर क्षमा करने के बाद उन्हें एक कोई रास्ता बताएं जिस पर चलकर माता पार्वती जो है वो महादेव के योग्य बन जाए। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी वो कहती है विष्णु भगवान को कि स्वामी, देवी सती तो समीप आ गई हैं, पर महादेव ने आंखें नहीं खोली, तो क्या उन्हें आदिशक्ति के पुनर्जन्म की अनुभूति नहीं होगी? विष्णु भगवान कहते हैं कि देवी महादेव को अनुभूति होने से पूर्व देवी पार्वती को एक अनुभूति होने आने वाली है। तो माता लक्ष्मी बोलती है कौन सी अनुभूति? मैं समझी नहीं। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो, देवी पार्वती को अपनी वास्तविकता का अनावरण करना होगा। उन्हें अभी ये ज्ञात होना शेष है कि वो कौन है। अभी तो उन्हें सिर्फ इतना लग रहा है कि हाँ वो सती हैं। नहीं, जब तक उन्हें पूर्ण रूपेण अपने आप से साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस मनुष्य रूपी शरीर में महादेव को पाने के लिए वो क्यों जन्मी है, और अगर इस मनुष्य रूपी जीवन की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने हैं, ये सब कुछ जब तक वो नहीं जान लेती, तब तक महादेव को भी अनुभूति नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और देवी आप ही ने तो कहा था कि ये उनके लिए कठिन होगा, कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाए,
क्योंकि माता लक्ष्मी को भी लगा कि महादेव के लायक बनने के लिए, महादेव के योग्य बनने में जितना भी मेहनत करेंगी पार्वती, जितनी तप तपस्याएं करेंगी, कहीं वो भयभीत ना हो जाए, घबरा के कहीं वो सब कुछ छोड़ ना दें। देवी पार्वती को इस भय का सामना करना होगा। देवी माता लक्ष्मी को वो कहते हैं कि इन्हें सामना करना होगा, भावनाओं से ऊपर उठना होगा, अन्यथा फिर कहीं ये ना हो कि पिछली बार वाली चीज़ें जो हैं वो दोहरा दी जाएं। नहीं देवी नहीं, इस बार तो देवी पार्वती को ये सब बातें समझनी होगी। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस मिलन में अभी कई कठिनाइयाँ आने वाली है, कई कठिनाइयाँ, क्योंकि आप जानते हैं शिव को पाने का मतलब है सब कुछ पा लेना। शिव को पाने का मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि हैं, अंत हैं, अतुल्य हैं, तो उन्हें पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। तो चाहे वो देवी पार्वती क्यों ना हो, सामना तो उन्हें भी करना पड़ेगा। उधर पार्वती रो रही हैं, रोते रोते उठ जाती हैं, कहती हैं चलो मैं जाके भोजन का ही प्रबंध करके आती हूँ, शायद आप आंखें खोल लें। गुफा से बाहर आ जाती हैं रोते रोते। तो आवाज़ आती है माता। इधर उधर पलट के देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र ही नहीं आता। माता किसने बोला? फिर आवाज़ आती है माता। जब दोबारा आवाज़ आती है माता, तो माता पार्वती देखती हैं वो आवाज़ आ रही है उस विग्रह में से, उस बैल के विग्रह में से, यानी कि नंदी में से। वो नंदी की आवाज़ थी। नंदी ने बोला माता आपने मुझे पहचाना नहीं? पार्वती को सब याद आ जाता है, सब याद आता है कि कैसे जब शादी के बाद पार्वती ससुराल गई थी तो किस प्रकार नंदी ने उनकी हर कदम पर सहायता करी थी। यहाँ तक कि जब वो यज्ञ में जाने लग गई थी तब भी नंदी ने कहा था कि माता क्रोध में लिए हुए निर्णय का फल हमेशा गलत होता है। आप इस समय क्रोध में निर्णय ले रही हैं अपने पिता के घर जाने का, जो जायज़ नहीं है, जो सही नहीं है। आप रुक जाइए। और सती नहीं रुकी थी, किसी भी प्रकार से नहीं रुकी थी। सती को पार्वती को सारी बातें याद आती हैं तो एकदम बोल पड़ती है नंदी तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम? तुम ही तो हो जिन्होंने महादेव के लिए सबसे पहले हमारे प्रेम को समझा था। ये तो आपको भी याद है ना कि कोई नहीं समझ पाता था कि वाकई ही सती जो है वो प्रेम करती है महादेव से, लेकिन नंदी समझते थे। यहाँ तक कि महादेव भी नहीं समझना चाहते थे। तो इसीलिए वो बोलती हैं, कहती हैं कि नंदी हम आपको तो कभी भी नहीं भूल सकते, पर नंदी हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारे कारण कैलाश उजड़ गया, कैलाश उजड़ गया हमारे कारण। और रोने लगती हैं। तो उतनी देर में फिर आवाज़ आती है पार्वती। वो इधर उधर देखती है, कहती है सोने में मुझे कौन बुला रहा है? पार्वती सामने देखती है रेवती खड़ी है। आप सबको याद होगा चंद्रमा की अर्धांगिनी रेवती, जिसकी सती ने बहुत सहायता करी थी। तो रेवती खड़ी होती है। रेवती को देखते ही पार्वती पहचान जाती है, एकदम दौड़ती है, दीदी आप, दीदी आप, एकदम भागती है वो। रेवती कहती है कि महादेव से तुम्हारा मिलन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो पार्वती सामने आके देखती है रेवती के हाथ में क्या है, वो रुद्राक्ष। कहती है तुम्हें उस रुद्राक्ष को पहचानती हो? ये वही रुद्राक्ष है जो तुम्हारे रक्त से भर गया था, बिल्कुल भीग गया था, और मैंने महादेव को ये रुद्राक्ष दिखाया था, और तब महादेव ने कहा था कि सती का अहित अब कभी नहीं होगा। ये वही रुद्राक्ष है, पहचानो आप इसको। पार्वती रुद्राक्ष देखती है, उन्हें सब याद आ जाता है कि कैसे एक जो पिन था उनकी सती के पैरों पे गिरा था, और रुद्राक्ष जो था टेबल के नीचे गया हुआ था, और उनके पैरों से खून बहता बहता उस रुद्राक्ष तक जाकर रुक गया था। और वही रुद्राक्ष लेकर चंद्रमा और देवी रेवती महादेव के पास गए थे। उसी समय फिर आवाज आती है पार्वती मैं भी यहाँ हूँ। पार्वती और पीछे मुड़कर देखती है तो सती की सबसे बड़ी बहन ख्याति जो ऋषि भृगु की धर्मपत्नी है, वो खड़ी होती है। उनके हाथ में वीणा होती है। कहती है पार्वती देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए वीणा लाई हूँ, इसमें अपनी वेदना की पुकार भर दो सती, वेदना की पुकार।
अपनी वेदना से महादेव को जगाने के लिए तुम अपनी पुकार भरो ताकि महादेव विवश हो जाए और विवश होकर उन्हें जागना पड़े। सती मैं भी चाहती हूँ कि महादेव के जीवन के कष्टों को तुम अब मिटा दो, उन्हें उनके जीवन में प्रेम और सुख भर दो, इसीलिए मैं भी यहाँ आई हूँ। और उधर दूसरी ओर अब दो बहनें तो मिल गई और वो सती को पूरी तरीके से समझा भी रही हैं कि क्या क्या करना है। उधर दूसरी ओर मैनावती को पार्वती नजर नहीं आ रही। वो कहती है हिमावत से, आप बताते क्यों नहीं हो कि हमारी पुत्री कहाँ है? आप बताते क्यों नहीं हो कि आपने उसे कहाँ भेजा है? आप मुझे अभी बताइए, किसके लिए वो भोजन लेके गई है, कहाँ भेजा है आपने? हमें एहसास क्यों हो रहा है कि जैसे आप हमसे सत्य छुपा रहे हैं? स्वामी, हम सत्य जानना चाहते हैं, हमें सत्य बताइए। हिमावत कहते हैं कि आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं, व्यर्थ चिंता। आप विश्वास रखिए, पार्वती जो भी कर रही है वो सही कर रही है। मैनावती कहती है कि वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है, क्या कर रही है पार्वती, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। हिमावत कहते हैं कि इस समय आप जो है ना वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगी, आप सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं है। तो अभी मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगा। मैनावती कहती है कि मैं अपनी पुत्री के लिए किसी भी सत्य को सहन कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए तो सही हिमनरेश कि मेरी पुत्री है कहाँ, हम सत्य जानना चाहते हैं। हिमावत कहते हैं अभी नहीं देवी, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, जब सही समय आएगा, जब बिल्कुल सही समय आएगा, उचित समय आएगा तो हम आपको सत्य भी बता देंगे, परंतु अभी नहीं। और हिमावत नरेश कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं बताते मैनावती को। उधर दूसरी ओर इंद्रलोक में इंद्रदेव, गंधर्वदेव अति शीघ्र आप लोग आइए। तो गंधर्वदेव आते हैं, कहते हैं जी महाराज कहिए। कहते हैं आप लोग तुरंत कामदेव और रति को बुलाइए और उनसे कहिए कि अभी इसी समय हमने याद किया है, वो लोग अभी इसी समय आए। तो गंगा कहती है कि इंद्रदेव, रति कामदेव को बुलाने का क्या मतलब है, वो आपके लिए क्या करेंगे? इंद्रदेव कहते हैं देवी गंगा, महादेव को समाधि से जगाना अब अति अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब उनको समाधि से जगाना सिर्फ देवी पार्वती की समस्या नहीं है, हमारी भी समस्या है वो, बल्कि हम सभी की समस्या है, क्योंकि हमें मिलकर इस समस्या का हल करना होगा। क्योंकि अगर पार्वती नहीं जगा पाती हैं महादेव को, वो नहीं तपस्या से जाग पाते, तो उनका मिलन नहीं होगा और संसार का कल्याण कैसे होगा। इसलिए मुझे अब सहायता लेनी पड़ेगी, कामदेव और रति की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी। उधर पार्वती रुद्राक्ष लेकर और वीणा लेकर वापस जाती हैं गुफा के अंदर, रुद्राक्ष दिखाती हैं, कहती हैं देखिए महादेव, देखिए ये वही रुद्राक्ष है ना जिसके कारण आपने हमें विवाह का वचन दे दिया था, आप देखिए ना। वो सामने रख देती हैं, कहती है कि महादेव आपको सब कुछ स्मरण करना होगा, किस प्रकार से इस रुद्राक्ष की वजह से आपने हमें अपनाया था। महादेव आपको स्मरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेकिन महादेव नहीं उठते, नहीं उठते। रुद्राक्ष वो उनके चरणों में रख देती हैं और वीणा उठा लेती हैं और वीणा बजाने लग जाती हैं। कहती हैं कि आज आपको हमारे मन की पुकार सुननी होगी, आपको समाधि से निकलना होगा। रोती जाती हैं, वीणा बजाती रहती हैं, हाथ लहू लुहान हो जाते हैं, दोनों हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन महादेव की समाधि नहीं टूटती, तो नहीं टूटती, नहीं टूट पाती उनकी समाधि। उधर इंद्रदेव के पास जैसे ही कामदेव आते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि आप प्रेम और सौंदर्य और श्रृंगार के देवता हैं, तो इस बार हम आपको एक चुनौती भरा कार्य करने के लिए दे रहे हैं, और वो कार्य है महादेव की तपस्या भंग करना, उन्हें समाधि से जगाना, उन्हें विरक्ति से निकालना, महादेव के मन में प्रेम भावना जागृत करनी है आपको। और ये कार्य आपको आज ही करना होगा, क्योंकि माता पार्वती महादेव के पास पहुंच गई है। लेकिन कामदेव जैसे ही ये बात सुनते हैं, कामदेव कहते हैं इंद्रदेव ये आप क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, ये कार्य असंभव है।
इंद्रदेव कहते हैं मैं नहीं जानता ये असंभव है या क्या है, पर इसे आपको संभव करना होगा, आपको संभव करना होगा कामदेव। प्रेम भावना यदि ना जागी तो मिलन नहीं होगा, और अगर मिलन ना हुआ तो तारकासुर से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस असंभव कार्य को आपको संभव करना ही होगा। कामदेव कहते हैं पर इंद्रदेव मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। इंद्रदेव कहते हैं नहीं नहीं कामदेव नहीं, सोचने का समय तो हमारे पास है ही नहीं है ना, आपको ये कार्य आज ही करना है, हमारे पास बिल्कुल सोचने का समय नहीं है। उधर पार्वती रो रही हैं क्योंकि उनके दोनों प्रयास सफल जो थे वो असफल हो गए, ना रुद्राक्ष का असर हुआ ना वीणा का असर हुआ। बाहर आ जाती हैं गुफा से, दोनों बहनें बाहर इंतजार कर रही हैं। तो रेवती कहती है कि देखो पार्वती, अपने दुख को अश्रुओं में मत बहने दो, मत बहने दो अपने दुख को अश्रुओं में, तुम्हारा ये दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मत भूलो कि तुम एक स्त्री हो, और जब एक स्त्री अपने स्त्रीत्व पर आ जाती है तो वो असंभव को भी संभव कर देती है, असंभव को भी संभव। अब पार्वती को उस रूप में आना पड़ेगा जिस रूप में वो महादेव से अलग हुई थी। तो पार्वती कहती है मैं समझी नहीं दीदी, आप क्या कह रही हैं। रेवती कहती है कि पार्वती आपको अब 16 श्रृंगार करके महादेव के पास जाना होगा, क्योंकि 16 श्रृंगार करके ही आप उनसे विदा हुई थी, क्योंकि जो एक विवाहिता होती है वो 16 श्रृंगार कर सकती है। तो वो कहती हैं कि अब आपको 16 श्रृंगार करके उनकी एक अर्धांगिनी के रूप में, एक संपूर्ण स्त्री के रूप में महादेव के समक्ष जाना होगा और अपना स्त्री धर्म निभाना होगा। और वो दोनों क्या करती हैं, पार्वती को बिठाती हैं, जाकर कपड़े लेकर आती हैं, कपड़े क्या मतलब गहने और ये श्रृंगार का सामान बहुत कुछ लेकर आती हैं, उन्हें बहुत सजाती हैं, पार्वती को पूरा तैयार कर देती हैं। तैयार करके पार्वती को बोलती है कि अब तुम महादेव के पास जाओ। पार्वती रोने लग जाती है। पार्वती कहती है कि मेरे को तो चलो मेरी तो कोई भी बात पूरी नहीं हो पा रही है, महादेव जाग नहीं रहे हैं, पर आप दोनों क्यों रो रही हैं, आप दोनों क्यों रो रही हैं, आपने तो मुझे तैयार कर दिया ना। रेवती कहती है कि पार्वती हम इसलिए रो रहे हैं कि एक बार पहले भी हमने तुम्हें इसी प्रकार सजाया था, महादेव की पत्नी के रूप में तुम्हें विदा किया था। बस अब यही प्रार्थना है कि तुम्हारा और महादेव का साथ अब सदा के लिए बना रहे, सदा के लिए बना रहे। पार्वती कहती हैं आप चिंता मत कीजिए दीदी, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। इस बार हमें समय के चक्र को पुनः उन घटनाओं को दोहराने से रोकना होगा। इस बार महादेव से मिलन जो होगा हमारा, वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब हमारे मिलन में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पार्वती 16 श्रृंगार करके आगे बढ़ती हैं, नंदी के पास जाती हैं। नंदी कहते हैं प्रणाम माते। माते आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, तरस गई थी आंखें। तो पार्वती जो है वो कहती है कि नंदी कोई बात नहीं, अब समय आ गया है, अब हमारा ये जो नया रूप है ना जो हमने धारण किया है, ये अब सार्थक होके रहेगा। और एक बात बता दें, ये असली रूप में सार्थक तभी होगा जब हम महादेव की वामांगी बनेंगे, जब वो हमें स्वीकार करेंगे और हमारे वो सभी अधिकार जो हमने अपनी गलतियों से खो दिए थे, हम अपने वो सभी अधिकार जब प्राप्त कर लेंगे, उन्हें प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, तब जाकर हमें लगेगा कि हमने ये जो रूप धारण किया है ये सार्थक हुआ। तो नंदी कहते हैं कि माता आपसे एक विनती है, अगर आप विनती स्वीकार कर लें तो आपका महादेव के पास जाना सफल हो जाएगा। पार्वती कहती है विनती, कैसी विनती नंदी, बोलो, मैं जरूर मानूंगी तुम्हारी बात। नंदी कहता है कि माता एक बार महादेव ने मुझे वरदान दिया था, आप लोगों को भी याद होगा, ये कथा हम पहले सुन चुके हैं शिव कथा में, कि प्रसन्न होकर महादेव ने नंदी को वरदान दिया था कि कोई भी तुम्हारे कान में आकर कुछ कहेगा तो वो उसकी आवाज़ सीधी मेरे हृदय तक पहुंचेगी। तो नंदी कहते हैं कि ये जो वरदान मुझे प्राप्त हुआ था कि मेरे कानों में जो भी कोई प्रार्थना करेगा उसकी आवाज़ महादेव के हृदय तक सीधी पहुंचेगी। इसलिए आप एक काम कीजिए माते कि आप अपनी मनोकामना मेरे कानों में कह दीजिए, मेरे कर्ण में कहिए तो सही माते, आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी।
माता पार्वती कहती है ठीक है नंदी, हम अवश्य करेंगे। और फिर वो नंदी के कान के पास जाकर कहती हैं कि हमारी ये कामना है कि महादेव हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें और अपनी समाधि से जाग जाएं, और अपनी समाधि से जागकर हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके एक पति के रूप में हमें वो आशीर्वाद दें। हमारी ये मनोकामना है। नंदी कहता है माते, आपने मेरे कर्ण में जो कुछ भी मनोकामना कही है वो महादेव ने अवश्य सुनी होगी, वो उन तक अवश्य पहुंची होगी। आपकी ये इच्छा अवश्य अब पूर्ण हो जाएगी। अब हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। उधर कामदेव क्या करेंगे अब आके, और कामदेव और रति के बीच में क्या वार्तालाप होगा, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।